अब ना इतनी वीकनेसेस थी। एक तरफ सेकुलर स्टेट का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, एक तरफ यूनिटी नहीं है, एक तरफ मराठा नॉर्थ इंडियन मुगल्स की ओर आ रहे हैं, एक तरफ मराठास को पता लग गया, नादिर शाह ने इन्वेजन कर दिया है। जो फॉरेन कंट्रीज है उनको पता लग गया है कि अब जो सेंटर है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। तो ये सारे फैक्टर्स थे जिनकी वजह से ये डिक्लाइनेशन शुरू हुआ। जब आप किसी को पता लगता है ना कि आप वीक हो, आपके घर पे सेंटर एडमिनिस्ट्रेशन वीक है, आपका हेड वीक है, तो वो आपके हेड को यूज करके आपको ही खत्म करने की कोशिश करता है। दैट जो ये काम किसने किया? एक तो नोबल्स ने किया, क्योंकि उनको किसकी ग्रीड थी, पावर की ग्रीड थी। उन्होंने जाके ब्रिटिशर्स के साथ हाथ मिलाया, उनको लगा हम ब्रिटिशर्स का साथ देंगे तो वो कहते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त होता है। बट ब्रिटिशर्स वैसी का मेंटालिटी के लिए थे, ब्रिटिशर्स सिर्फ अपने बारे में सोचते थे। उन्होंने नोबल्स के बारे में भी नहीं सोचा, उन्होंने हमें ही आपस में लड़वाया। नोबल्स की ग्रीड की वजह से, फॉरेन इन्वेजन्स की वजह से। एक तो पैसा नहीं था, रेकलेस ग्रैंड थी, जो आर्मी को टाइम टू टाइम सैलरीज मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही थी, तो आर्मी क्या हो गई, अगेंस्ट हो गई, इनडिसिप्लिन हो गई। इन सारे फैक्टर्स की वजह से डिक्लाइनेशन ऑफ मुगल स्टार्ट हो गया था। अब जब हमारा नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक है इंडियन स्टेट्स एंड सोसाइटी इन द 18th सेंचुरी, में एक ओवरव्यू दे देते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे कि इंडियन स्टेट्स बनी कैसे, कैसे अलग अलग स्टेट्स बनी, क्या सोसाइटी थी 18th सेंचुरी में। जैसे हैदराबाद एंड कर्नाटक के बारे में, बंगाल स्टेट के बारे में पढ़ेंगे, अवध के बारे में, हैदराबाद कैसे बनी थी, निजाम मुल्क 1724, एक वजीर था, अच्छा वजीर था, जब नहीं सपोर्ट मिला तो उन्होंने सोचा मैं अपना डिसइंटीग्रेशन हुआ। तो अब हम उन चीज़ों, कौन कौन सी स्टेट बनी, कैसे बनी, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। मैसूर, मैसूर स्टेट के बारे में, मैसूर में कौन था, केरला में कौन था, एरियाज अराउंड दिल्ली, दिल्ली में क्या हो रहा था, क्योंकि दिल्ली में एक तरफ वो भी आ रहे थे फॉरेन, दिल्ली में एक तरफ फॉरेन इन्वेजन हो रही थी, बांग्लादेश, पठान, रोहिला, सिख्स, इन सब के बारे में। फिर राइज एंड फॉल ऑफ मराठा पावर कैसे हुआ, एकदम से राइज हुआ फिर फॉल क्यों हो गया, क्या वजह रही है। ये थोड़ा लंबा जाएगा चैप्टर, बट इसको कंप्लीट तो करना ही है, और आई होप हम बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। दैट्स इट। सोशल इकोनॉमिकल क्या चीज़ें थी, इन सब के बारे में। बहुत लेंथी चैप्टर है, और इस चैप्टर में बहुत कुछ है। एजुकेशन क्या थी, सोशल एंड कल्चरल लाइफ कैसी थी। अभी तो हमने ये पढ़ा कि हुआ क्या क्या था, अब कैसे कैसे हुआ था वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो एक टाइमलाइन बनाना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, टेक केयर।